आखिर हम दूसरे लोगों को तो छोड़ो, हम अपने घर वालों को ही प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहे। आज सारे जैन समाज के लोग हल्ला मचा रहे हैं, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है, हमारे बच्चों में क्या हो रहा है, ना जाने क्या हो रहा है। क्या हो रहा है अपने आप को देखो, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आती, जैन दर्शन सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, सर्वोत्कृष्ट आचरण है, सब कुछ है, फिर हमारे बच्चे अन्य जातियों में शादी कर रहे हैं, हमारे बच्चे तुम्हारे दर्शन से चिढ़ रहे हैं, तुम्हारे धर्म से चिढ़ रहे हैं। क्यों चिढ़ रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं उसके कारण हम स्वयं हैं, हमारा धर्म नहीं है कारण। क्योंकि वो रोज देखता है बचपन से कि जो खोखले आचरण पालते हैं और अंदर से कुछ भी नहीं बदला हुआ है। अंदर से तो बेटे को ही शिक्षा देते हैं, अरे छोड़ पाठशाला बाद में देख लेना, पहले भैया पढ़ाई देख, पैसा कमा, बढ़िया कुछ बन के दिखा। समझ में आया? आजकल हिंदुस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, विदेश में जा। ये शिक्षा कौन दे रहा है? शुरू से भजन कौन दे रहा है? और बाद में रोते हो बैठ के, अरे जब ये शिक्षा दी थी तो कम से कम इसी में खुश रहो। अब रहता है बेटा विदेश में, रहने दो। अब वो तकलीफ, मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ जो बहुत पहले मुमुक्षु बन गए थे, लेकिन अपने बच्चों की शादी गैर मुमुक्षु में करी। क्यों करी? नहीं समझ में आया कि नहीं साहब वो मुमुक्षु मिल तो रहे थे लेकिन पैसा गैर मुमुक्षु के पास था। तो वो बच्चा तुम्हारा किससे प्रभावित होगा? पैसे से कि तुम्हारे मोक्षु धर्म से? क्योंकि वो देखेगा हमारे पिताजी सुबह शाम प्रवचन सुनते हैं और आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असली काम आता है तब कहते रहे तू आत्मा एक तरफ रख, जीवन पैसे के बिना नहीं चलता। वैसे तो समझाते पुण्य पाप के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल है। सबसे ज्यादा सुविधा भोगी समाज कौन सा है? बोलो। हम दबी जबान से बोलते हो। हम जरा सा सम्मेद से कर जाएं, किसी क्षेत्र में जाएं, एसी कमरा चाहिए जी। कौन है सुविधा भोगी? और इतनी खाई हो गई जैनियों के बीच में कि महाराज बिना कपड़े वाले और गृहस्थ रजाई ओढ़ के घूम रहे हैं। नहीं समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? माने त्याग व्रत की बातें करेंगे तो ऐसी ऐसी पूछो ही मत, इनसे बढ़िया त्याग व्रत किसी के नहीं है। और भोगियों की बात करेंगे तो एक मिनट की भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है। हम सबसे पहले सुविधा भोगी है, सबसे पहले परिग्रह इकट्ठा। सुविधा भोगी होने से क्या हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं। हम सबको झोपड़ी में रहने से डर लगता है, घबराहट पैदा होती, मर जाएंगे अगर हमारा कुछ सब घर चला गया। क्यों? इतनी बढ़िया बढ़िया बात है। अरे कर्मोदय, झोपड़ी में भी मैं कहूँ, मैं तो शरीर में ही भिन्न हूँ, फिर क्या झोपड़ी क्या मकान? बातें करने की बात नहीं है। थोड़ा कभी परिस्थिति आए तो ऐसे ही समता दिखे तब तुम्हारा दर्शन सही है, तब तुम्हारा समझा हुआ सही है। कि जरा सा पैर फिसला, जरा सा कर्म का उदय ने करवट ली और तुम तो घबरा गए, तुम्हें तो आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती। अब अरे साहब मैंने इतनी आत्मा की बात सुनी और हमारी तो देखो क्या हालत है। इसका मतलब क्या सुनी तुमने? तो ये जो दोहरा आचरण है हमारा, यही हमारी असली वजह है कि आज हमारे बच्चों में जैन दर्शन के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत नहीं हो रही है। उसके लिए कोई मंदिर कुछ और क्या जिम्मेदार है? हमारे बच्चे, हम स्वयं मंदिर आते, हमारे मंदिरों में क्या होता है? रात और दिन पैसा इकट्ठा किया जाता है, कभी मंदिर बनाने के नाम पर, कभी धर्मशाला बनाने के नाम पर, कभी शिविर के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर। और खाली इकट्ठा नहीं किया जाता, फिर सबके सामने जिसने पैसा दिया उसको माला पहनाई जाती है, उसको आगे बुलाया जाता है, और जिसने नहीं दिया पीछे 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 पीछे। अब वो देखता है सभी आत्मा एक समान है, सभी आत्मा एक समान है, कोई आत्मा छोटा बड़ा। वो कहता चूल्हे में धर दे। समझ? तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हारे आचरण के विरोध में है।
तुम जो कहते हो उसका 1% नहीं दिखा पाते लोगों को, और नहीं दिखा पाते इसलिए फिर तुम्हारी हालत है। शुरू से तुम बच्चों को, मैं कितनों लोगों को देखता हूँ, शुरू से बच्चों को हाई एजुकेशन और ये और फलाना और ठिकाना हम करने को तैयार हैं, ख्याल में है ना। कितने व्यापारी लोग हैं, पैसा था, सब कुछ था, अपने बच्चों को जयपुर भेज सकते थे पर नहीं भेजा, कि वहाँ कैरियर नहीं है। क्या नहीं है? कैरियर। और अब बच्चे ने बढ़िया कैरियर बना लिया तो पंडित जी के सामने आके रोते हैं, क्या करें हमारे बेटे को रुचि नहीं है और हमारी बिल्कुल नहीं सुनता। भाई किस आधार पे सुनेगा? जब तुम जवान थे तब तुमने पैसे के आगे किसी को नहीं समझा, और वो बेटा शुरू से देखता रहा कि मेरा बाप पैसे के आगे किसी को नहीं देखता, सगे भाई को भी नहीं देखता, अपना उसका भाई परेशान है वो मदद नहीं करता, कोई देखता रहा शुरू से। तो जब वो अपने समय में आएगा तो वो ही तो संस्कार बनाएगा वो। फिर तुम ही कहते हो कि तू अपने भाई को नहीं पूछा, क्योंकि बाप को तो अपनी दोनों औलादें प्यारी होती हैं। तो बाप क्या कहता है? अरे वो तेरा भाई परेशान है, हाँ तो मैं क्या करूं? क्या बोलता है वो? मैं क्या करूं? उनके तेरे भाई था, तो तुम्हारा भी भाई था, तुमने क्या किया था चाचा के लिए? अब तुम बिल्कुल चुप, आप क्या करोगे? नहीं समझ में आया? तो भैया दुनिया में जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, तुम स्वयं जिम्मेदार हो।